नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली में गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या फिर से पानी को लेकर सामने आ सकती है। दिल्ली जल बोर्ड की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, हर साल की तरह इस बार भी राजधानी की सबसे बड़ी चुनौती जल संकट है। इसके साथ साथ सीवर सिस्टम का रखरखाव और यमुना की सफाई भी बड़े मुद्दे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने इन सभी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। जल बोर्ड की प्राथमिकता न सिर्फ जलापूर्ति बेहतर बनाना है बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि गंदा पानी यमुना में ना जाए। उन्होंने ये संकेत दिया है कि आने वाले हफ्तों में इन 3 मुद्दों पर विशेष निगरानी और सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि दिल्ली वासी गर्मियों में बिना परेशानी के पानी पा सके। हर गर्मियों में दिल्ली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो जल का होता है, पानी का होता है। और उसके अलावा पूरी दिल्ली में सीवर व्यवस्था दुरुस्त रहे, बननी चाहिए, और यमुना सफाई, ये सारे विषय इंटरकनेक्टेड है। और इसी के लिए आज वरुणालय में जो हमने पीछे टैंकर्स जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए जो टैंकर्स का जीपीएस सिस्टम शुरू किया था, जो आज के समय की दिल्ली की ज़रूरत है, इन सबको आज हमने यहाँ संज्ञान किया कि कैसे हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है, क्या टैंकर्स का सप्लाई समय पे पहुँच पा रहा है। इसके अलावा हमारा स्काडा सिस्टम जो है वो पूरी दिल्ली को एज अ होल देखें तो यहाँ से ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, और फिर अधिकारियों के साथ कि पूरी दिल्ली सिटी में पानी की लाइनें कहाँ कहाँ बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली तो पूरी दिल्ली में आज भी 30-30 साल पुरानी पाइपलाइन डली हुई है, सीवर की वही 30-30 साल पुरानी पाइपलाइन डली हुई है। आज डेंसिटी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, पर उन्हीं लाइनों पे लोग चल रहे हैं, दिल्ली चल रही है। तो दिल्ली जो देश की राजधानी है वो उन व्यवस्थाओं में नहीं चल सकती। इसीलिए लोग परेशान हैं कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और सिस्टम इतना प्रबंधन कभी हुआ ही नहीं। कभी ये सोचा ही नहीं गया कि ये पाइपलाइन बदलने की आवश्यकता है, ये सीवर लाइन बदलने की आवश्यकता है, ये एसटीपीज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितने डिसेंट्रलाइज एसटीपी चाहिए, नालों को कैसे ट्रैप किया जाएगा। ये सब चीज़ों को हमने, आदरणीय मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, हम लोगों ने मिल कर के एक एक अधिकारी से कि इन समस्याओं के समाधान पे अब जो ये सरकार है ये काम करेगी। दिल्ली को बेहतर पानी की व्यवस्थाएं मिले, दिल्ली को बेहतर सीवर की व्यवस्थाएं मिले, और वो 1760 कॉलोनियाँ जो दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनको भी तो सीवर व्यवस्थाएं देनी है, जो कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है। हमारा टारगेट ये है कि फेज़ वाइज उन सभी कॉलोनीज़ में हम लोग सीवर की व्यवस्था दें, सभी हाउस होल्ड को उसके साथ में कनेक्ट करें, वहाँ एसटीपीज लगाएं, ताकि एक फुल फ्लेज व्यवस्था हर झुग्गी बस्ती के लिए, हर अनऑथराइज कॉलोनी के लिए और बाकी पूरी दिल्ली के लिए, जहाँ पुरानी लाइन है वो नई पे तब्दील हो, हर घर को नल के माध्यम से जल मिलने की सारी व्यवस्थाओं को पूरे प्लानिंग करके एक एक योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उस काम को किया जाए। और पूरी दिल्ली में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होना चाहिए, कहीं कम कहीं ज़्यादा। जो पहले के राजनेताओं ने अपने अपने एरिया में धांधलीबाजी करके कि मेरे एरिया में पानी फालतू आ जाए चाहे बाकी की दिल्ली प्यासी मरे, ये अब नहीं चलेगा। पूरी दिल्ली में पर व्यक्ति जो पानी की सप्लाई होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किया जाएगा।